कोई कहता है कि सिर्फ चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कोई कहता है कि भारत रत्न दे दिया जाए। नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, डॉक्टर रमन सिंह जैसे तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं को साइडलाइन किया जाना नहीं देख रहे हैं। उनको कैमरे पर आकर अपने पिता के लिए वोट मांगना पड़ रहा है, कैमरे पर आकर पिता के लिए जो सीएम की कुर्सी है वो मांगनी पड़ रही है। क्या पिता नीतीश कुमार के अपमान का बदला लेंगे निशांत कुमार? क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झूठ निशांत कुमार ने पकड़ लिया? क्या अब तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे निशांत कुमार? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये ऐलान करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ेंगी तो विजय का झंडा जरूर लहराया जाएगा। जहां सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की जाती है तो वहीं नीतीश कुमार सदमे में पहुंच जाते हैं और जेडीयू में बगावत शुरू हो जाती है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी के चेहरे को लेकर कोई भी आपत्ति नहीं जताते हैं, लेकिन निशांत कुमार बीड़ा उठाते हैं और भरी मीडिया के सामने कहते हैं कि खुद अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह खुद बिहार आए थे और ये ऐलान किया गया था, तो अमित शाह ने जो कहा वो होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी ने तो 15-15 साल का वादा किया था। अब निशांत कुमार ने दावा ठोक दिया है कि नीतीश कुमार ही होंगे। अगर नीतीश कुमार नहीं तो बड़ा फैसला लेने के लिए जेडीयू मजबूर हो सकती है। निशांत कुमार अब अपने पिता के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस लड़ाई में गठबंधन तोड़ना भी पड़ सकता है? कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि अब बिहार में क्या होगा। क्या नीतीश कुमार वाकई एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे? क्या उनके बेटे निशांत कुमार अब उनका साथ देंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी का एक ऐलान सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का क्या अब उन पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। सिराज, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये ऐलान करते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, वहीं निशांत कुमार ऐसा कहते हैं कि खुद अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या लगता है कि अब निशांत कुमार खुद अपने पिता को सम्मान की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं और क्या सीएम कुर्सी दिलाकर रहेंगे? देखिए नाज़मीन, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी हो, दिलीप जायसवाल हो, सम्राट चौधरी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के तमाम नेता उल जुलूल बयान दे रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। कोई कहता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई कहता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, कोई कहता है कि सिर्फ चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, कोई कहता है कि भारत रत्न दे दिया जाए। तो इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, अपने आप में ये कई सवाल खड़े करता है। और जाहिर सी बात है, ये नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि नीतीश कुमार जहां इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना देगी, तो मुझे लगता है कि आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला। क्या नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ? क्या नीतीश कुमार नहीं देख रहे हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ? किस तरीके से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, किस तरीके से एकनाथ शिंदे को चुनाव जीतते ही साइडलाइन कर दिया गया? क्या नीतीश कुमार, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, डॉक्टर रमन सिंह जैसे तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं को साइडलाइन किया जाना नहीं देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और जिस तरीके से उन्होंने बिहार की सत्ता संभाली है, चाहे सीटें उनकी कम है ज्यादा है, लेकिन इस बार जो है खेल पलटने वाला है। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लल्लन सिंह बैटिंग कर रहे हैं बीजेपी की पिच पर, मुझे लगता है कि अपने आप में एक कई सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री मोदी के अभी बिहार दौरा होने वाला है और उस कह सकते हैं जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए उन्होंने तमाम उम्मीदवारों को, विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र से 5000 लोगों को लाइए, फिर जाके आपको टिकट मिलेगा। क्या लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के लिए इतना कभी कुछ किया? क्या लल्लन सिंह ने जो
प्रगति यात्रा नीतीश कुमार ने निकाली थी उसमें भीड़ जुटाने के लिए कुछ किया? क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार के साथ आए? नहीं आए। जाहिर सी बात है, सवाल उठने लगे थे कि भाई आपके मुख्यमंत्री, आपके पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता, जिनकी बदौलत आप केंद्रीय मंत्री बने हैं, वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ना ही आपके सोशल मीडिया पर उस बारे में कोई जानकारी सामने आती है, ना कुछ पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। दिन भर आप जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आते हैं। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से लल्लन सिंह का बयान था, इससे काफी ज्यादा जो कह सकते हैं आहत हुए जेडीयू के कुछ मुस्लिम नेता हैं, और 20 से ज्यादा तादाद में जो है, भले ही वो छोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। और देखिए, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है, ये एक क्षेत्रीय पार्टी, और क्षेत्रीय पार्टी, अगर हम बात करें तो ललन सिंह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कभी भी बीजेपी के सामने ये ऐलान नहीं किया कि सम्राट चौधरी नहीं होंगे, या नीतीश कुमार के नेतृत्व में फैसला क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती है। ललन सिंह कहीं ना कहीं बिचौलिए का काम तो कर रहे हैं, लेकिन निशांत कुमार को लेकर अगर हम चर्चा करें तो निशांत कुमार ने ये कहा कि जब अमित शाह ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो आखिरकार सम्राट चौधरी का नाम क्यों आता है? क्यों निशांत कुमार को खुद आकर अपने पिता को बचाना पड़ता है? तो क्या निशांत कुमार ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो गठबंधन तोड़ने के लिए भी तैयार है? देखिए नाज़मीन, अभी लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, होली बाद ऐलान हो जाएगा, लेकिन अब जो है जेडीयू में उसकी चर्चा भी नहीं हो रही। कारण क्या है? हम सब जो है इस बात की तलाश में, क्योंकि जो खबरें आई थी उसके मुताबिक जेडीयू के बड़े नेता, खास तौर पर अशोक चौधरी हो या फिर ललन सिंह हो, संजय झा हो, ये बड़े नेता नहीं चाहते हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है, कितना सच है कितना झूठ ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि ये जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं निशांत कुमार की एंट्री से खुश नहीं थे, और इसी वजह से देखिए आपकी नीतीश कुमार जो है वो काफी ज्यादा अस्वस्थ देखे जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार जो है फैसला ले रहे हैं, इसको लेकर के भी सवाल है, क्योंकि देखा जाए उन्हीं के बेटे अब राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। उनको कैमरे पर आकर अपने पिता के लिए वोट मांगना पड़ रहा है, कैमरे पर आकर पिता के लिए जो सीएम की कुर्सी है वो मांगनी पड़ रही है। तो सोचिए आप किस तरीके से बयानबाजी जो है देखने को मिल रही है, किस तरीके से कहते हैं कि भाई अमित शाह अंकल ने कहा है कि नीतीश कुमार के यानी मेरे पिता के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री होंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अलग बयान देते हैं, कुछ अलग बयान देते हैं, और देखिए बिहार की राजनीति को और ज्यादा बीजेपी ने पेचीदा बना दिया है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को संभलने की जरूरत है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जैसा हाल भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का किया, वही हाल बिहार में नीतीश कुमार का होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर अभी तक बीजेपी ऐलान तो नहीं कर रही है, लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ महागठबंधन की 2 बार बैठकें हो चुकी हैं, एक पटना में, एक और दिल्ली में। देखा जाए तो इन बैठकों में सीएम चेहरे को लेकर भी फैसला नहीं होता है। क्या महागठबंधन के जरिए भी इंतजार किया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में फैसला हो जाए? क्योंकि जो 2 फाड़ हम देख रहे हैं, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार हैं, तो दूसरी तरफ ललन सिंह, संजय झा और भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई नजर आती है। तो क्या इंतजार किया जा रहा है, और क्या नीतीश कुमार को साधने की कोशिश भी की जा रही है महागठबंधन की तरफ से? मुझे लगता है नाज़मीन, जाहिर सी बात है कि महागठबंधन की उम्मीदें जो हैं अभी भी हैं नीतीश कुमार से, लेकिन मुझे लगता है तेजस्वी यादव बहुत आगे निकल चुके हैं, और जिस तरीके से अभी देखा जाए तेजस्वी यादव को लेकर खुद बात नहीं बन पा रही है। जहां कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का ऐलान होगा, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताते हैं, और जाहिर सी बात है इसको लेकर चिंतन मंथन है। लेकिन अगर नीतीश कुमार आते हैं तो फिर कोई गुंजाइश बचेगी नहीं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए जो एंट्री है वो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो बीच मझधार में फंस गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी का रुख रहा है, उससे मुझे लगता है बड़ी तादाद में जो मुस्लिम वोट है वो कहीं ना कहीं जेडीयू या फिर माफ कीजिएगा आरजेडी या फिर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। प्रशांत किशोर भी हैं, कई पार्टियां हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जेडीयू को जो मुस्लिमों का समर्थन मिलता था उसमें काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है आने वाले चुनाव में। और कांग्रेस और आरजेडी, इसके साथ ही मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी जो है वो अब चुनाव की तैयारियों में लगातार बैठक हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश। विश्वास तो पशुपति पारस ने भी जताया था, लेकिन हाल
हाल देखिए आज कि वो आरजेडी की तरफ जाने के लिए भी तैयार नजर आते हैं। तो नीतीश कुमार को हर बार कहा जाता है कि पलटी मारते हैं और इस बार भी कहीं ना कहीं वो पलटी जरूर मारेंगे। देखिए, पलटी मारेंगे, लेकिन क्या तेजस्वी यादव उन्हें मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और जाहिर सी बात है कि पहले भी आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से बीच मझधार में नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावनाएं कम नजर आ रही देखिए हैं। बिल्कुल आप देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले क्या एनडीए गठबंधन की बैठक होगी, क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा सकता है, या सम्राट चौधरी को लेकर जो संकेत दिया गया है भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हीं पर अटल रहती है तो फिर निशांत कुमार जरूर अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपने पिता की लड़ाई में उनका सम्मान दिलाने के लिए गठबंधन तोड़ भी सकते हैं। ये कहीं ना कहीं संकेत जरूर मिल रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए? क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।